नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। याद कीजिए वो दिन जब बीजेपी को मात देने के लिए महागठबंधन का गठन हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबकी अगुवाई की। 28 पार्टियों को एक करके उन्हें एक साथ लाने में नीतीश कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई। महागठबंधन का नामकरण हुआ, इंडिया नाम दिया गया, फिर बाद में विपक्ष द्वारा इसे इंडी कहा जाने लगा। नीतीश कुमार सबसे आगे आगे रहते थे। जितनी भी बैठकें हुई नीतीश ने उसकी अगुवाई की। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता। जिस मकसद से महागठबंधन का गठन हुआ वो आपसी मतभेद के कारण अब धीरे धीरे उसमें फूट भी दिखना शुरू हो गया है। जो नीतीश कुमार सबसे आगे रहा करते थे वही नीतीश अब नाराज दिखने लगे। सबसे पहले तो उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया, इसकी नाराजगी थी ही। उसके अलावा धीरे धीरे उन्हें साइडलाइन भी किया जाने लगा और आखिरकार अब धीरे धीरे करके महागठबंधन की गांठ भी खुलती जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पहले ही संकेत दे दिया है कि वो वहां अकेले चुनाव लड़ेगी। बंगाल में भी वही हाल है और ममता ने खुद को किनारा कर लिया है। अब नीतीश कुमार ने भी ठीक वही किया, सरकार गिराई और बीजेपी के समर्थन से फिर से वहां मुख्यमंत्री बन गए। कुल मिलाकर महागठबंधन की गांठ की मजबूती पर अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं राहुल गांधी हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं। कई नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो कईयों के छोड़ने की भी खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। उन्हीं नेताओं में एक हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। ये हमेशा कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं। हमेशा कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी से इनकी नाराजगी दिखती रहती है। एक बार फिर से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीधे राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है और कह दिया है कि हम 2024 नहीं बल्कि 2029 के लिए चुनावों के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पर्यटन कर रही है, यात्रा कर रही है। दरअसल हम 2024 के बाद यह पता लगाएंगे कि 2024 का चुनाव कैसे जीता जाए। कांग्रेस पार्टी में हमारे ऐसे सब महान समझदार नेता हैं कि एक तरफ देश का 2024 का महाभारत सज रहा है और दूसरी तरफ पूरी पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है, देशाटन कर रही है। एक्चुअली हम 24 के बाद सोचेंगे कि हम 24 का चुनाव कैसे लड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम 29 की तैयारी कर रहे हैं। 24 की तैयारी करते तो ये जो हो रहा है ये नहीं होता। सुना आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम किस तरह से राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं। हालांकि आचार्य प्रमोद के इस तरह के बयान से ये भी कयास लगाए जाते रहे हैं कि प्रमोद कृष्णम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना चाहते हैं, इसलिए वे इस तरह के बयानबाजी देते रहते हैं। हालांकि उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने लिखा कि उन्हें कांग्रेस से बाहर निकालने से कौन रोक रहा है, वह स्पष्ट रूप से भाजपा में जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब आप निश्चित नहीं हैं कि आपकी पार्टी क्या कर रही है और आप ऐसी स्थिति में हैं कि जब आप इसे नेताओं को बता सकते हैं और तब भी ऐसा नहीं करते हैं। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, इन्हें यात्रा में नहीं बुलाया तो अच्छा किया। एक ने लिखा, ये खुद क्या कर रहे हैं बयानों के अलावा। एक और यूजर ने लिखा, इनका दिमाग और आत्मा बीजेपी में है और फिलहाल ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नीतीश के जाने के बाद भी इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन अपनी स्थापना के बाद से ही बीमारियों से ग्रस्त रहा है। फिर वो आईसीयू में चला गया, जिसके बाद गठबंधन को वेंटिलेटर पर रखा गया और कल नीतीश ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आचार्य प्रमोद कैसे अपने ही नेता और पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, आचार्य प्रमोद कृष्णम क्यों इस तरह के बयान देते रहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।